किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। जंगल में लाडो चिड़िया की एक चाय पकोड़े की छोटी सी दुकान थी। लाडो चाय पकोड़े बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाती। लाडो के हाथों के चाय पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। इसी वजह से लाडो चिड़िया के चाय पकोड़ों की अच्छी बिक्री हो जाती थी। लाडो के ग्राहक बंधे हुए थे, इसीलिए शाम होने से पहले ही लाडो के सारे चाय पकोड़े बिक जाते थे। आज तो लाडो बहन आपने आने में बहुत देर कर दी। कहाँ थी आप अब तक? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। कबूतर भाई, आज हमारे जंगल के बाजार में अच्छी और ताजा सब्जियां नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरे जंगल गई थी ताजा सब्जियां लेने के लिए। आपको तो पता ही है, मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आप खाकर देखें, पकोड़े बहुत अच्छे बने होंगे। अरे, आपके पकोड़ों की तारीफ तो अब दूसरे जंगलों तक होने लगी है। वो मेरी बहन है ना, वो कह रही थी कि मुझे लाडो के हाथों के पकोड़े खाने हैं। जब मैं उसके घर जाऊंगा अब की बार पकोड़े लेकर जाऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, आप ले जाना। फिर लाडो सभी पक्षियों को पकोड़े दे देती है जो उसके इंतजार में बैठे हुए थे। जंगल में गौरी और कालू नाम के दो कौवे रहते थे जो लाडो चिड़िया को देखकर हमेशा जलते रहते थे। कालू जी, अगर इस चिड़िया की बिक्री ऐसे ही होती रही तो ये हमसे भी अमीर हो जाएगी, और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई इस जंगल में हमसे अमीर हो। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा, इस चिड़िया का कुछ करना होगा। अगले ही दिन गौरी और कालू चिड़िया के सामने चाय पकोड़े की दुकान खोल लेते हैं और चिड़िया से कम दामों में चाय पकोड़े बेचने लग जाते हैं। चाय पकोड़ों का कम दाम सुनकर सभी पक्षी कालू और गौरी के पास चाय पकोड़े खाने के लिए चले जाते हैं। टूनी के सारे बंधे हुए ग्राहक गौरी और कालू के पास चले जाते हैं। आज लाडो की एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई थी। लाडो अपने चाय पकोड़े के बचे हुए सामान को लेकर घर चली जाती है। देखो देखो कालू जी, उस चिड़िया का मुंह कैसे लटका हुआ है। अगर हमारा काम कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो ये छोटी चिड़िया अपने आप अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चली जाएगी। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा, जब ये दुकान बंद कर देगी तो हम अपनी चाय पकोड़ों के दाम दुगने कर देंगे। मम्मा, क्या हुआ? आज आप चाय पकोड़ों का सारा सामान घर क्यों ले आई? फिर लाडो सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, आप चिंता मत करो, आपके जैसे चाय पकोड़े इस जंगल में कोई नहीं बना सकता। गुड़िया बेटा, मैं क्या करूं, उन्होंने तो दाम भी आधे कर दिए हैं। इतने पैसों में तो मेरे चाय पकोड़ों का सामान भी नहीं आता। फिर तो मम्मा, गौरी और कालू अंकल घटिया सामान इस्तेमाल करते होंगे पकोड़े बनाने के लिए, इसीलिए तो वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं। पता नहीं गुड़िया बेटा, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन कौवों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी पक्षी उनसे अमीर हो। गौरी और कालू थोड़े दिनों तक तो अच्छे सामान से चाय पकोड़े बनाकर बेचते रहे। फिर वो अपने लालच पर काबू न कर पाए और सड़े गले और मिलावटी मसालों से पकोड़े बनाने लगे और चाय में भी दूध न के बराबर डालने लगे। धीरे धीरे गौरी कालू के चाय पकोड़े खाकर सभी पक्षियों की तबीयत खराब होने लगी। कबूतर यार, कल से मेरे बेटे की उल्टियां बंद नहीं हो रही। हाँ मिठू यार, लूसी की तबीयत भी कल से बहुत खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ खराब सब्जियों से बने हुए सामान को खाने से हुआ है। ये जरूर उन कौवों के पकोड़े खाने से हुआ है। कल लूसी ने कौवों की दुकान से पकोड़े खाए थे। और मैं भी छोटे मिट्टू के लिए कौवों की दुकान से ही पकोड़े लेकर गया था। फिर सभी पक्षी इकट्ठा होकर चील दी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनके कहने से तो कौवे दुकान बंद करने वाले नहीं हैं। चील तो पहले ही परेशान थी, क्योंकि उसके बेटे चीलू ने भी कल कौवों की दुकान से पकोड़े खाए थे और वो भी कल रात से ही बीमार पड़ा हुआ था। जब पक्षियों ने कौवों के पकोड़ों के बारे में बताया तो चील का और भी गुस्सा आ गया और चील सीधा जाती है और कौवों की दुकान तोड़ देती है। गंदे कौवों,
तुम्हारे पकोड़े खाकर बड़े और बच्चे सभी बीमार हो रहे हैं। अगर तुम मुझे दोबारा चाय पकोड़े बनाते हुए दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चील की इतनी बात सुनते ही गोरी कोलू तो वहां से भाग जाते हैं। चिड़िया की दुकान पर अब पहले की तरह पक्षियों की भीड़ लग गई थी। सभी पक्षी चिड़िया के पास वापस से पकोड़े खाने आने लगे। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।